गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अंश पूंजी के लिए लेखांकन कंपनी भाग 2। जो टॉपिक आज का हमारा ये टॉपिक है वो पेज नंबर 263 पे है। आज हम इन टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके उतने ही इंपॉर्टेंट है। किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले ये टॉपिक हमें क्लियर करने जरूरी होते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक है अंश क्या है, दूसरा टॉपिक है सममूल्य, तीसरा अधिमूल्य और तीसरा अवमूल्य, चौथा आता है अदत्त मांग और पांचवा आता है पूर्वदत्त मांग। ये हमारी पोलो का आवंटन यो एट द रेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हमारे शेयर की जो वैल्यू होती है उसे हम किस तरह से पोल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पहला हमारा अंश क्या है। तो बेटा अंश क्या है, मैंने बताया था आपको कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल अंशों में विभक्त होती है। तो अंश क्या है, अंश कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग है जिसे हम अंश कहते हैं। एक तो सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो क्या कि अंश कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग या टुकड़ा है जिसे हम अंश कहते हैं। दूसरा अगर विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो अंश कंपनी की पूंजी का वह अविभाज्य भाग है जो विनियोजकों को उनके आर्थिक हित के लिए बेचा जाता है, जिसका अपना एक अंकित मूल्य होता है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, अंश भी कहते हैं। बात आती है अंश में एक छोटे से पार्ट में बताया क्या है, अंश कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग है। दूसरा सममूल्य, ये तीन मूल्य होते हैं, ये होता है सममूल्य, अधिमूल्य और तीसरा होता है अवमूल्य। यानी हम अपनी कंपनी के जब शेयर इशू करते हैं तो तीन कंडीशन पर करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। देखो जैसे इसमें बताया अंश क्या है, अगर कंपनी के हम कैपिटल देखें तो 10,000 शेयर है और 100 रुपए वाला है तो कैपिटल कितनी होगी, ये होगी कैपिटल में 10 लाख, पर इसमें अंश कितने 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी 100 रुपए। अब बात आती है सममूल्य पे। सममूल्य क्या होता है, सममूल्य होता है जैसे इसका फेस एट द रेट कितना था बेटा 100, यानी कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पे निर्गमन कर रही है, यानी 100 वाली चीज 100 रुपए में दे रही है, तो क्या कहलाया जाएगा इसका, यह कंपनी के शेयर का सममूल्य कहलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन में आता है अधिमूल्य। यहाँ पर फर्म की गुडविल यानी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो जब ये अपने शेयर इशू करती है कंपनी, क्योंकि शेयर इशू करने का मतलब है भागीदारी बनाना, किसका भागीदारी बनाना, कंपनी में पार्टनरशिप यानी शेयर की अंशों की भागीदारी बढ़ाना। अब हम अपने हमारी कंपनी की गुडविल यहाँ पर बहुत अच्छी है तो हम अपना 100 वाला शेयर जो है 110 का भी इशू कर सकते हैं, पर ये 10 रुपए जो होंगे ये 100 की जगह, क्योंकि एक पार मूल्य कितना था इसका 100, अब हम 100 से ज्यादा का बेच रहे, ज्यादा कितना 10, तो वो जो 10 रुपए है वो क्या कहलाएगा प्रीमियम। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रीमियम अंशों के अंकित मूल्य से जो अतिरिक्त मूल्य होता है, अंशों के अतिरिक्त मूल्य से जो अधिक मूल्य होता है वह प्रीमियम कहलाता है। तो प्रीमियम क्या है, 100 वाली चीज कंपनी 110 में इशू करी, 105 में, 102 में, जो 100 से ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तीसरा आ रहा है इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट पे यहाँ पर फर्म की गुडविल बहुत अच्छी नहीं होती, जब कंपनी को अपने अंशों को सम मूल्य से कम पर बेचना होता है, इशू करना होता है, तो वो क्या कहलाता है अवमूल्य। यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपए, हम कितने का इशू कर रहे हैं 90 का, जो 10 रुपए है ये क्या है डिस्काउंट। यानी हमारी यहाँ पे गुडविल की, हमारी कंपनी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, हमें अपने अंशों को सम मूल्य से भी कम पर पब्लिक को इशू करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता है। तीसरा आता है इसमें जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अदत्त मांग। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोचिंग एरियर्स। मैं इस दो टॉपिक से पहले समझने से पहले आप ये समझ लो, मैंने तुम्हें बताया था इस कंपनी के अंशों का मूल्य कितना है 100 रुपए है, पर कंपनी कभी भी सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती, वो पोल में मांगती है। सबसे पहला होता है आवेदन एप्लीकेशन, दूसरा होता है आवंटन अलॉटमेंट, तीसरा होता है प्रथम मांग और चौथा होता है अंतिम मांग। कभी कभी ये 5 कॉल भी बन जाती है, इसकी 2 कॉल भी कर देता है, प्रथम, द्वितीय और अंतिम। मोस्टली 4 ही कॉल रहेंगे आपकी, आवेदन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। हमारे यहाँ से एक वैल्यू कितनी थी 100, हमने से ऐड पार्ट पर इसके ये जो 100 है इन सब के चारों का टोटल 100 ही आना चाहिए।
यानी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 30 20 50 25 25, वो जैसे ही पोस्ट कंपनी कहेगी उस बेस पर हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। आप ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होती है, जब कंपनी अपने अंशों को इशू करती है तो कंपनी जनता की ओर से वहां से एप्लीकेशन आती है। अलॉटमेंट क्या, ये प्रस्ताव होता है, वो भेजते हैं अंशधारी कि हम इतने इतने शेयर लेना चाहते हैं। उसके बाद आवंटन, उन्हें कितना अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद में हम प्रथम मांग करते हैं, उसके बाद में द्वितीय मांग करते हैं। ये हमारी 4 पोल होती है। कभी कभी मैंने बताया 5 भी हो जाती है, द्वितीय मांग भी आ जाती है, पर मोस्टली 4 पोल आती है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने, आपने, मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा आपने मेरी कंपनी के कितने शेयर लिए, आपने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर लिए। कितने का एक था, 100 रुपए का। मेरे पास कितनी आनी थी कैपिटल, मेरे पास कैपिटल आनी थी 10 लाख। कितने आनी थी, 10 लाख। इसके मैंने टुकड़े कर लिए, कितना, 30 20 25 25। तो क्या हुआ, ये 4 पोल में मांग लिया। कभी कभी क्या होता है, माना किसी शेयर होल्डर का आदत मांग क्या होती है, मैं इसे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। आदत मांग वह मांग होती है, यानी दोबारा से सुनो, आदत मांग वह मांग होती है जब कंपनी द्वारा मांगी गई कॉल का भुगतान अंशधारी नहीं करता है, तो वो क्या कहलाती है, आदत मांग कहलाती है। क्या बताया हमने, जब अंशधारी या शेयर होल्डर जब कंपनी की मांगों का भुगतान नहीं करते हैं तो वे मांग आदत मांग कहलाती है। दूसरा आता है पूर्वगत मांग। इस पर जो ब्याज का रेट है, अगर कोई अंशधारी समय पर कॉल का भुगतान नहीं करता है तो जो अगली बार पेमेंट करेगा तो लेट करेगा तो उस पर 10% का ब्याज लगेगा। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है। इससे पहले ये जो था कंपनी 1956 का अकॉर्डिंग 5% था। अब आता है पूर्वगत मांग, इसे बोलता है कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कुछ अंशधारी क्या करते हैं, कुछ अंशधारी जैसे ये कॉल क्या करते हैं, अलॉटमेंट के साथ दे देते हैं, यानी एडवांस में पैसा देना। तो कॉल जब भी देनी तो वे क्या करते हैं, अपनी कॉल का भुगतान, जब कंपनी के अंशधारी अपनी मांगों का भुगतान समय से पूर्व यानी समय से पहले कर देते हैं तो वो पूर्वगत मांग कहलाती है। तो कंपनी जितना भी इसका एडवांस आता है तो कितने परसेंट देती है, ब्याज 12%। पर ये 2000 एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। कितना है, एक्ट 2013, यहाँ पे कितना, एक्ट 2013। यदि आप पहले देखोगे तो 6% था, ये कितना था, 5%। पर जब एक्ट चेंज हो गया तो इनका रोल भी हमारा खत्म हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आज भी कि जो ये कितना था, 5% कितना, एक्ट हमारा 1956, यहाँ पे कितना 6%, एक्ट कितना है 1956, यानी दोनों एक्ट पता है। अब संशोधित एक्ट जो है वो कितना हमारा 2013 है। तो आदत मांग वे मांग होती है जिनका अंशधारी द्वारा समय पर पेमेंट नहीं किया जाता है। पूर्वगत मांग वे मांग होती है जब अंशधारी समय से पूर्व अपनी मांगों का भुगतान कर देते हैं, तो ये पूर्वगत मांग कहलाती है। इसकी भी एंट्री और इसकी भी जनरल एंट्री। देखो मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा, अभी मैंने जनरल एंट्री शुरू नहीं करी है। आपको पीडीएफ में आपको मैं इन चारों के वो इनकी एंट्री भी है। कल हमारा टॉपिक जो होगा वो जनरल एंट्री का शुरू हो, इसकी जो जनरल एंट्री है पूंजी की वे शुरू हो जाऊंगी, तो कल इन दोनों की मैं एंट्री भी आपको बता दूंगा। वैसे मैं पीडीएफ में आपको इसकी जनरल एंट्री वगैरह सारी डिटेल एक बार फिर भी भेजूंगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फोन कर पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक है अंशों का, अंश क्या है, सममूल्य क्या होता है, अधिमूल्य क्या होता है, अवमूल्य क्या होता है, आदत मांग क्या होती है, पूर्वगत मांग क्या होती है। हमारे किसी भी किस कॉल पर 4 कॉल का हम मांग सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।